Hello dear students, this one is my ninth lecture on this chapter, Principles of Inheritance and Variation. So in this lecture I will discuss about the linkage. इमेज में भी अगर देखो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ एक इमेज डाला है जिससे हम लोग को कुछ समझ में तो आ रहा है कि जेनेटिक्स में ऐसा कुछ फेनोमेनन तो है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है या फिर लिंक्ड होता है। अब हम लोग को समझना होगा ये लिंकेज क्या है। ठीक है, तो चलते हैं, लिंकेज को हम लोग अच्छे से समझते हैं। प्लस वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम लोग को कोई भी लिंकेज के रिलेटेड जो भी कुछ क्वेरीज है तुम लोग को कुछ आसानी से कुछ सॉल्यूशन मिल जाए ताकि तुम लोगों को फायदा मिले। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले लिंकेज क्या है, व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज इज द फेनोमेनन ऑफ सर्टेन जीन स्टेइंग टुगेदर। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, लिंकेज इज द फेनोमेनन ऑफ सर्टेन जीन। कुछ जीन जो होता है उनमें क्या होता है, सर्टेन जीन स्टेइंग टुगेदर, जो जीन जो होगा दे ऑलवेज प्रेजेंट टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक जो है लिंकेज सही मायने में यही है मीनिंग। लिंकेज क्या है देखो, इट इज द फेनोमेनन इन व्हिच सर्टेन जीन्स प्रेजेंट टुगेदर और स्टेइंग टुगेदर इवन इन द टाइम ऑफ और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कुछ जीन जो होता है जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर भी होता है तब भी दे आर स्टेइंग टुगेदर और दे आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू जनरेशन आफ्टर जनरेशन विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑन द सेम क्रोमोसोम, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज लिंकेज। फिर से मैं समझा रिपीट करूंगा, लिंकेज क्या है? ये एक फेनोमेनन है जहाँ पे दो जीन जो है एक साथ रहेगा इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जब एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा तब भी दिस जीन्स आर present together without any change or separation. And why they are present together? Because these genes are present on same chromosome, and this phenomenon is called as linkage. Simple समझो, दो जीन जो होगा they are linked with each other, वो कभी सेपरेट भी नहीं होगा, बिकॉज सेपरेशन होगा इफ ओकेशनल क्रॉसिंग ओवर ओकर्स। क्रॉसिंग ओवर अगर होता है तब जाके सेपरेशन होने का चांसेस होता है, अदरवाइज दे ऑलवेज प्रेजेंट टुगेदर। एंड इनहेरिट मतलब ट्रांसफर होगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन टुगेदर, उनमें कोई सेपरेशन नहीं होगा, एंड दैट इज व्हाई दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज लिंकेज। तो ये जो फेनोमेनन ऑफ लिंकेज जो है, दिस फेनोमेनन ऑफ लिंकेज वाज फर्स्ट observed by Bateson and Punnett in a particular plant which is called as sweat pea। ठीक है, बेटसन एंड पुनेट ने ये जो फेनोमेनन ऑफ लिंकेज जो था उसको फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया था इन ए पर्टिकुलर प्लांट। नेम ऑफ द प्लांट इज स्वेट पी। ठीक है, लेथिरस, उस प्लांट का नाम है लेथिरस। लेथिरस में फर्स्ट टाइम उन लोगों ने इस लिंकेज को ऑब्जर्व किया था। नाउ इन लोगों ने तो ऑब्जर्व कर लिया था बेटसन एंड पुनेट ने, बट टीएच मॉर्गन, ठीक है, टीएच मॉर्गन was renowned scientist in the field of genetics. T.H. Morgan in the year 1910 experimentally proved the phenomenon of linkage. T.H. Morgan ने क्या किया? In the year 1910 phenomenon of linkage को experimentally prove किया। And T.H. Morgan ने क्या किया? For his experiment he used fruit fly. The name of the fruit fly is called as Drosophila melanogaster, and Drosophila melanogaster is an insect जो ज़्यादातर जेनेटिक्स का जो एक्सपेरिमेंट्स होता है उसमें यूज किया जाता है। तो टीएच मॉर्गन ने किसको यूज किया? नेम ऑफ द इंसेक्ट इज द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाउ दैट इज व्हाई, तो टीएच मॉर्गन ने क्या किया? ये जो फेनोमेनन ऑफ लिंकेज जो है, फेनोमेनन ऑफ लिंकेज को इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। दस टीएच मॉर्गन जो है, टीएच मॉर्गन को बोला जाता है द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने जो भी फाइंडिंग किया है ज्यादातर बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, दैट इज व्हाई टीएच मॉर्गन इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, प्लस टीएच मॉर्गन ने ज्यादातर फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को यूज किया है फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, दैट इज व्हाई टीएच मॉर्गन को बोला जाता है फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, व्हाई इज रिगार्डेड एज फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स? बिकॉज टीएच मॉर्गन ने जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट
क्या है रिलेटेड टू द जेनेटिक्स। इन्होंने फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सबसे ज्यादा यूज किया। दैट इज व्हाई टी.एच. मॉर्गन इज आल्सो नोन एज फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। ये तो हो गया हम लोग का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंकेज। अभी चलते हैं कुछ टर्म्स। लिंकेज के साथ क्या होता है, जीन के साथ रिलेशन है लिंकेज में, मतलब कुछ जीन्स क्या होगा, लिंक्ड होगा, मतलब एक दूसरे के साथ हमेशा रहेगा, और कुछ जो जीन्स होगा दे आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर। तो इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक को हम लोग बोल देते हैं लिंक्ड जीन्स, अनदर वन इज कॉल्ड एज अनलिंक्ड जीन। अभी दोनों में डिफरेंसेस क्या है, या फिर दोनों का फीचर क्या है। देखो लिंक्ड जीन्स क्या है, दिस जीन्स व्हिच occur on the same chromosome। लिंक्ड जीन को क्या बोला जा रहा है, देखो दिस जीन्स which occur on same chromosome and do not show independent assortment, मतलब वो कभी सेपरेट नहीं होता। दिस जीन्स which occur, एक तो ये जो लिंक जीन्स होता है वो एक ही सेम क्रोमोसोम में होता है, प्लस दे डज नॉट शो और दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट assortment, मतलब वो कभी सेपरेट नहीं होता, एंड इनहेरिटेड टुगेदर आर नोन एज लिंक जीन। दो, ठीक है, तो ये तो हो गया लिंक जीन। लिंक जीन क्या है, those genes which are present on same chromosome and do not show independent assortment plus inherit together, they are called as linked gene। ठीक है, अभी लिंक जीन का जब हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, इफ डायहाइब्रिड क्रॉस इज कैरिड आउट अबाउट द लिंक जीन, तो उसका रेशियो क्या निकल के आता है, 3:1। अभी 3:1 किसका फेनोटाइप रेशियो था, फेनोटाइपिक रेशियो था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो था 3:1, बट इन केस ऑफ लिंक जीन डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है 3:1 होता है, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है 3:1 के साथ लिंक जीन का जो डायहाइब्रिड लिंक जीन का रेशियो भी सेम होता है। तो यही लिखा है, देखो लिंक जीन शो ए डायहाइब्रिड रेशियो ऑफ 3:1 like monohybrid, and test cross ratio क्या निकल के आता है, 1:1 इन केस ऑफ लिंक जीन। एंड लिंक जीन में और एक चीज हम लोगों को क्या मिलता है, प्रोजेनी जो फॉर्मेशन होता है। पहले ही हम लोगों ने बोल दिया था लिंक जीन जो होगा वो जीन्स क्या होगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक साथ ट्रांसफर होगा, तो उससे क्या होगा हम लोग को जो प्रोजेनी मिलेगा वो भी सिमिलर होगा किसके साथ, पेरेंट के साथ। तो यही लिखा है, देखो थर्ड पॉइंट में, प्रोजेनी कंसिस्ट ऑफ ओनली पेरेंटल टाइप्स, मतलब इनमें कोई रिकॉम्बिनेशन होता ही नहीं, क्योंकि दे आर प्रेजेंट टुगेदर एंड इनहेरिट टुगेदर। ठीक है, तो प्रोजेनी कंसिस्ट ऑफ ओनली पेरेंटल टाइप। ये तो हो गया हम लोग का लिंक जीन्स। अभी चलते हैं अनलिंक जीन, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। दिस जीन्स occurs on different chromosomes। पहले था क्या था, लिंक जीन प्रेजेंट on same chromosome, but unlinked genes are present on different chromosome and they show independent assortment। लिंक जीन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं था, बट अनलिंक जीन के केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी दिखाया जाएगा। प्लस डायहाइब्रिड रेशियो ऑफ अनलिंक जीन इज द 9:3:3:1। ठीक है, डायहाइब्रिड रेशियो ऑफ अनलिंक्ड जीन जो हम लोग को ऑलरेडी पता है 9:3:3:1, लाइक मोनोहाइब्रिड, नॉट मोनोहाइब्रिड एक्चुअली इट इज लाइक, ये शायद मैंने गलती से यहाँ पे डाल दिया 9:3:3:1, एंड टेस्ट क्रॉस रेशियो जो होगा यहाँ पे क्या होगा 1:1:1:1। बट लिंक जीन में क्या था, टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1, बट अनलिंक जीन के केस में टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1:1:1। एंड प्रोजेनी आर 50% पेरेंटल होगा, पेरेंटल भी होगा, एट द सेम टाइम 50% क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट टाइप होगा। तो ये था हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन लिंक जीन्स एंड अनलिंक्ड जीन्स। ठीक है, तो ये तो है बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिंक जीन्स एंड अनलिंक्ड जीन्स। ये जो बेसिक डिफरेंस है लिंक जीन एंड अनलिंक्ड जीन्स, उसको तुम लोग अच्छे से देखना, क्योंकि अगर नीट एग्जाम में ऐसा कुछ डिफरेंस को लेके कुछ क्वेश्चन अगर पुट अप किया जाता है ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। तो ये जो दो टॉपिक है, मतलब लिंक जीन्स एंड अनलिंक्ड जीन्स जो है उसको तुम लोग अच्छे से समझ लेना। अभी हम लोग चलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ठीक है, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो है, दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज वाज प्रपोज्ड बाय मॉर्गन एंड कैसल। ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो है, दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज वाज प्रपोज्ड बाय मॉर्गन एंड कैसल। अभी ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज में क्या बोला जा रहा है, देखो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देखो एक तो फर्स्ट क्या है, देखो लिंक जीन्स ऑकर इन सेम क्रोमोसोम, ये तो हम लोग को समझ में आ गया है। दूसरा क्या है, दे लाई लीनियर
सीक्वेंस इन द क्रोमोसोम, मतलब एक ही लाइन में उनका अरेंजमेंट होगा। तीसरा क्या है देखो, देयर इज ए टेंडेंसी टू मेंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि लिंक जीन ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एक्सेप्ट फॉर, मैंने पहले ऑलरेडी बोल दिया था, ओकेशनल क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ये शायद फॉलो नहीं होगा, बट they always try to maintain the parental combination. And the fourth one is strength of linkage होगा is inversely proportional to distance, मतलब जीन्स के बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ज्यादा होगा। तो these are the features of chromosomal theory of linkage। तो ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, to explain chromosomal theory of linkage। तो what are the feature? Link genes always present in same chromosome, ये तो हम लोग को पता है। They lie in linear sequence on the in the chromosome. There is a tendency to maintain parental combination, but occasional case में अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तब ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंटेन नहीं होता, प्लस स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय मॉर्गन एंड कैसल। ये हो गया हम लोग का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। अभी हम लोग चलते हैं अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन। अभी अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन अगर देखो, इट shows two types of arrangement, one is called as cis arrangement and another one is called as trans arrangement। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है देखो, if dominant alleles, cis arrangement में क्या होता है देखो, if dominant alleles of both linked genes present on same chromosome, जैसे यहाँ पे अगर देखो cis arrangement कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, मतलब जो दो डोमिनेंट एलील्स एक ही क्रोमोसोम में है एंड रिसेसिव एलील प्रेजेंट ऑन अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम, and this type of arrangement is called as cis arrangement। मतलब dominant allele एक क्रोमोसोम में होगा and recessive alleles present on its homologous pair, मतलब उसका जो homologous pair है उसमें recessive allele होगा, मतलब small a small b, मतलब arrangement क्या होगा capital A B small a b, and this type of arrangement is called as cis arrangement। ये जो इमेज जो है cis arrangement का, इसमें देख लो कैपिटल A एंड कैपिटल B इज द डोमिनेंट, तो दोनों डोमिनेंट एलील एक क्रोमोसोम में होगा और दोनों रिसेसिव एलील उसका होमोलोगस पेयर में होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हम लोगों का सिस अरेंजमेंट। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होगा, इफ डोमिनेंट एलील्स ऑफ वन पेयर एंड रिसेसिव एलील ऑफ सेकंड पेयर आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे देखो एक क्रोमोसोम का डोमिनेंट एलील एंड और एक रिसेसिव एलील अगर एक क्रोमोसोम के अंदर क्या देखो, फिर सिंपल अगर देखो इन वन क्रोमोसोम एक डोमिनेंट एलील होगा एंड दूसरा रिसेसिव एलील होगा। ऑन द अदर हैंड ऑन द होमोलोगस पेयर एक रिसेसिव एलील होगा और दूसरा डोमिनेंट एलील होगा, एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांस अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इफ डोमिनेंट एलील ऑफ वन पेयर एंड रिसेसिव एलील ऑफ द सेकंड पेयर आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम। ये रिसेसिव एलील यहाँ पे क्या है, अगर सेकंड पेयर ऑफ रिसेसिव एलील क्या है स्मॉल बी और डोमिनेंट एलील क्या है ए, तो ए कैपिटल ए स्मॉल बी, और दूसरे में क्या होगा रिसेसिव एलील एंड डोमिनेंट एलील ऑन द अदर होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसमें अगर देखो स्मॉल ए कैपिटल बी है। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे शायद लिखा भी है कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांस अरेंजमेंट। तो ये इमेज से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, फिर से मैं रिपीट करूंगा। सिस अरेंजमेंट में क्या होगा, दोनों डोमिनेंट एलील एक क्रोमोसोम में होगा और उसका होमोलोगस पेयर में क्या होगा रिसेसिव एलील। ऑन द अदर हैंड ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होगा, एक का डोमिनेंट होगा और दूसरे का रिसेसिव, एंड होमोलोगस पेयर में एक का रिसेसिव और दूसरे का डोमिनेंट होगा। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांस अरेंजमेंट। तो ये तो हो गया अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, वन इज कॉल्ड एज सिस अरेंजमेंट एंड अदर इज ट्रांस अरेंजमेंट। नाउ यहाँ पे एक चीज तुम लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये जो सिस अरेंजमेंट होता है इट शोज कपलिंग स्टेट, एंड ट्रांस अरेंजमेंट जो है इट शोज रिपल्सिव फेज। कपलिंग फेज एंड रिपल्सिव, कपलिंग फेज किसमें दिखाई देता है सिस अरेंजमेंट में, एंड ट्रांस अरेंजमेंट में क्या दिखाई देता है रिपल्सिव फेज। ठीक है, अब देखो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। What are the factors affecting linkage? फर्स्ट अगर देखो विद द, मतलब जो फैक्टर जो है वो है एज। एज जितना बढ़ेगा चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम होगा, अगर क्रॉसिंग ओवर का चांस कम होगा मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बढ़ेगा, यही है।
विथ एडवांसिंग एज चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर रिड्यूस्ड। ठीक है, एज बढ़ने से क्रॉसिंग ओवर का चांस कम हो जाएगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीज। ठीक है, मतलब एज बढ़ने से स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बढ़ेगा क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम हो जाता है। दूसरा क्या है, देखो टेम्परेचर, दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो लिंकेज का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तीसरा क्या है, देखो रेडिएशन लाइक यूवी एंड एक्सरे डिक्रीजेस द चांस ऑफ लिंकेज। रेडिएशन जो है whether it is UV ray or X-ray reduces the chance of linkage। and then जो नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज में कर लिया है। इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज या फिर परसेंटेज ऑफ लिंकेज जो होगा वो कम हो जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर व्हिच आर अफेक्टिंग लिंकेज। तो क्या क्या फैक्टर देखो, फर्स्ट फैक्टर जो है एज, दूसरा फैक्टर जो है टेम्परेचर, तीसरा है रेडिएशन एंड चौथा जो है वो है डिस्टेंस। तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग लिंकेज। ठीक है, ये हुआ हम लोग का अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिंकेज। एंड अगर तुम लोग को ये अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लेना, एंड वेरी सून आई विल अपलोड another video on this chapter।